आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट का आज हम इसमें समरी यानी कि सारांश देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, जो कि 5 नंबर का ये पूछा जाता है। तो आइए इस कहानी को हम देखते हैं। आज जो हम यह चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट ये आपके प्रोज सेक्शन का 6 नंबर चैप्टर है द आर्टिस्ट। तो इसी का आज हम समरी पढ़ेंगे यानी कि सारांश पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि द आर्टिस्ट का अर्थ क्या होगा। उसके बाद हम राइटर के बारे में जानेंगे और राइटर के बारे में जानने के बाद हम समरी में चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं द आर्टिस्ट का अर्थ क्या होगा। तो द आर्टिस्ट का अर्थ होगा एक कलाकार एक चित्रकार। ओके, एक कलाकार एक चित्रकार। तो एक कलाकार के बारे में आपको आज पढ़ना है और यह जो समरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यह जो कहानी है यह जापान के एक छोटे बच्चे के जीवन पर आधारित है। और इस कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है सैबी, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और उसका इंटरेस्ट लौकी यानी कि गॉड्स इकट्ठा करने में और गॉड्स का आर्ट बनाने में उसका बहुत ज़्यादा रुचि है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन जो एडल्ट लोग होते हैं उसके जैसे पेरेंट्स, वो लोग इसका बिल्कुल ही इसको अस्वीकार करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वह एक आर्टिस्ट बनेगा, एक कलाकार बनेगा। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें राइटर के बारे में जानते हैं कि यह जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसके राइटर सीगा नोया है। कौन है? तो इसके राइटर सीगा नोया। यहाँ पे दोस्तों जो NAOYA है इसको आप नोया ही पढ़ें, ये अपने अपने प्रोनाउंसिएशन के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे सीगा नोया। तो आप इतना कंफर्म हो गए कि द आर्टिस्ट के राइटर सीगा नोया हैं। अब हम जानते हैं सीगा नोया के बारे में। सीगा नोया के बारे में तो कुछ विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है सीगा नोया के बारे में, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला इनके बारे में यही पॉइंट है कि ही वॉज अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ जापान। देखिए, यह जो कहानी है सैबी वाला, सैबी नाम का बच्चा का एक कहानी है जो कि जापान का है। और ये जो राइटर हैं सीगा नोया, ये जापान के बहुत ही जाने माने फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, छोटे छोटे कहानियों के लेखक हैं। इनका जन्म 1883 यानी कि 1883 में हुआ था और इनका मृत्यु 1971 यानी कि 1971 में हुआ था। तो इनके बारे में इतना डिटेल्स याद रखें सीगा नोया के बारे में कि सीगा नोया जापान के एक बहुत ही जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इनका जन्म 1883 में हुआ था और इनका मृत्यु 1971 में हुआ था। आप यदि इतना याद रखते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव में अगर राइटर से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इसी 3 स्टेप्स में से कोई ना कोई एक पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं द आर्टिस्ट के समरी में। दोस्तों, अब हम यहाँ पे आ गए हैं अपने द आर्टिस्ट के समरी यानी कि सारांश देखने। तो चलिए इस सारांश को हम देखते हैं और इस सारांश में सबसे पहला स्टेप है द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटेन बाय सीगा नोया। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो सीगा नोया के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसके राइटर सीगा नोया हैं। वे कैसे राइटर हैं? तो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर, जापान के छोटे छोटे कहानियों के लेखक। आगे है ही वॉज अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी।
ये भी कॉन्सेप्ट याद रखें कि जो सिगा नोया जी हैं ये 20वीं शताब्दी के बहुत ही जाने माने शॉर्ट स्टोरी राइटर थी। ओके, इनके बारे में आप इतना डिटेल्स लिख दें। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके कहानी के थीम पर। दिस स्टोरी शोज हाउ एडल्ट क्रॉस टैलेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन। देखिए, इस कहानी में यह कहानी जो है हमें दिखाती है कि जो एडल्ट लोग हैं, एडल्ट यानी कि जिनका एज 18 प्लस होता है, 18 से ऊपर जो लोग होते हैं तो उन्हें एडल्ट के श्रेणी में रखा जाता है। तो यह कहानी जो है हमें यही दिखाती है कि जो लोग एडल्ट लोग हैं, जो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग एक बच्चे का टैलेंट, एक बच्चे का जो हुनर है, उस हुनर को कैसे क्रश कर देते हैं। क्रश यानी कि बर्बाद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके सपने को कैसे तोड़ देते हैं। तो इस कहानी का थीम यही है कि एक छोटे से बच्चे का जो टैलेंट है, उस टैलेंट को इस कहानी में कोई नहीं देखा है, और जो इसके पेरेंट्स हैं, जो इसके माता पिता हैं इस बच्चे के, वे लोग इसके टैलेंट्स को नहीं देखे हैं और इसका जो टैलेंट है उसको बर्बाद कर दिए हैं, उसको क्रश कर दिए हैं। तो कैसे किए हैं इस कहानी में हम देखते हैं। कहानी में दोस्तों हम आ गए हैं। जो बच्चा था इस कहानी में, उसका नाम था सैबी। क्या नाम था? बच्चे का नाम याद रखें, सैबी। अब हम कहानी में चल रहे हैं तो आप स्टेप वाइज स्टेप आप इसको याद रखें कि कहानी में इसके आगे क्या हुआ है। सैबी, अ स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल, वॉज अ टैलेंटेड बॉय। देखिए, सैबी के बारे में अभी आपसे बताया जा रहा है कि सैबी जो था एक प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है, और क्या है कि वह बहुत ही टैलेंटेड बॉय है, बहुत ही मेधावी बच्चा है, बहुत ही तेज बच्चा है। और प्राइमरी स्कूल तो आप जानते हैं जो कि 1 से 5 तक होता है। तो जापान में कोई स्कूल था जिस स्कूल में वह बच्चा सैबी पढ़ता था, और वह बहुत ही टैलेंटेड बच्चा था। इतना समझ गए? फिर चलते हैं। ही स्पेंट हिज टाइम इन कलेक्टिंग गॉड्स। यहाँ पे जो आप गॉड्स देख रहे हैं, ये गॉड्स का मतलब आपको समझना है क्या? तो लौकी या कद्दू। आप देखते हैं ना कद्दू, तो लौकी समझिए या कद्दू समझिए। तो जापान का एक ये सब्जी आप समझ लीजिए। जापान में एक सब्जी होता है जो कि कद्दू के आकार का होता है, इसीलिए हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये एक कद्दू का बात हो रहा है। तो जो लड़का प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, जो बहुत ही टैलेंटेड था, वो उसका हमेशा का काम था कि जितना भी उसको समय मिलता था वो टोटल अपना समय गॉड्स यानी कि कद्दू को, लौकी को इकट्ठा करने में अपना टाइम, पूरा समय जो है उसको बिता देता था। वो जो लड़का था वो कद्दू को इकट्ठा करने में अपना पूरा समय बिता देता था। नेक्स्ट है, while all children played, सैबी used to collect gods in the city। देखिए, उसका तो टैलेंट आप समझ गए कि जो बच्चा था उसका इंटरेस्ट किस में था? तो लौकी में, लौकी को इकट्ठा करने में। उसको जब भी टाइम मिले, थोड़ा सा भी टाइम उसको मिलता था, तो वो अपना लौकी कहाँ से इकट्ठा करना है, कैसे करना है, ये सब के मतलब की व्यवस्था में लग जाता था। फिर है, व्हील ऑल चिल्ड्रेन प्लेड, सैबी यूज्ड टू कलेक्ट गॉड्स इन द सिटी। जब स्कूल का जब उसका लंच होता था तो सारे बच्चे खेलने के लिए निकल जाते थे, सारे बच्चे लंच के टाइम में खेलते थे। लेकिन जो सैबी था उसका एक ही, आप समझ सकते हैं, एक ही टारगेट था कि वह जो लौकी है उस लौकी को इकट्ठा करे, और उस लौकी को इकट्ठा भी करता था, और उस लौकी के खोज में सिटी में निकल जाता था, शहर में निकल जाता था, गलियों में घूमने लगता था। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखते हैं। फिर है दोस्तों, अब जब वह गलियों में निकल जाता था तो उसके बाद से देखिए क्या हुआ है। वन डे ही वॉज गोइंग थ्रू अ बैक स्ट्रीट एंड ही सॉ क्लस्टर ऑफ गॉड्स। देखिए क्या हुआ है कि एक दिन की बात है कि जब वह अपने
गली से, अपने घर के गली से, और बैक स्ट्रीट, अपने घर के गली से निकल रहा था तो उसने देखा, क्या देखा, तो क्लस्टर ऑफ गोड्स, यानी कि लौकियों का गुच्छा। क्लस्टर का अर्थ क्या होता है, तो गुच्छा, लौकियों का गुच्छा। यानी कि कोई दुकान पे देखा होगा, जब अपने गली से निकलता होगा बैक वाली गली से, तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारा लौकी का गुच्छा टंगा हुआ है। फिर क्या होता है, ही बॉट गोड्स बट वन डे ही कॉट विथ दैट गोड्स इन हिज स्कूल। और क्या होता है कि उसी समय वह उस लौकी को खरीदता है और खरीदने के बाद वो अपने घर ले जाने के बजाय कहाँ लेके चल जाता है, तो अपने स्कूल में, क्योंकि उसके स्कूल का जो टाइम था उस टाइम से उसका स्कूल लेट हो रहा था। इसलिए वह बच्चा सोचा कि जब मैं घर जाऊंगा तब तक मेरा स्कूल का जो समय है वो ज़्यादा हो जाएगा, लेट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको स्कूल में ही लेके चलता हूँ। तो यही सोच के जो बच्चा है सैबी, और छोटा सा बच्चा है क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है तो छोटा ही होगा, तो वह सोचा कि अब मैं इसे अपने स्कूल में ही लेकर चलता हूँ। अब स्कूल में लेकर गया है तो आगे कहानी में क्या हुआ है, आगे देखिए। फिर कहानी में क्या होता है कि द टीचर कैच हिम स्कॉल्ड बैडली एंड टेक्स गॉड एंड गिव टू प्यून। देखिए, इसके बाद थोड़ा सा कहानी को हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है, क्योंकि ये आप समरी पढ़ रहे हैं, सारांश पढ़ रहे हैं, तो समरी आपका समरी के जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब बच्चा जो है सैबी वह स्कूल में पहुँचा है, तो स्कूल में ले जाकर उससे उस लौकी के बिना उस बच्चे को रहना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, रह नहीं सकता है। तो वहाँ पे जब देखा है कि टीचर क्लास में नहीं आए हैं, तब तक उस लौकी पर पॉलिश कर रहा है। तो पॉलिश करते करते अचानक टीचर क्लास में एंट्री कर जाते हैं, क्लास में आ जाते हैं और देखते हैं कि ये जो बच्चा है सैबी, ये लौकी लेके स्कूल में आया है। तो क्या होता है कि जब लौकी स्कूल में लेके आया है तो क्या करते हैं, तो द टीचर कैच हिम स्कॉल्ड बैडली एंड टेक्स गॉड एंड गिव टू प्यून। क्या करते हैं कि जो टीचर हैं वो जो उससे लौकी लेते हैं, छीन लेते हैं और क्या करते हैं कि उसे बुरी तरह से डांटते हैं। एंड टेक्स गॉड एंड गिव टू प्यून, और उसे उसके हाथ से लेकर अपने स्कूल के एक प्यून को दे देते हैं, एक चपरासी को दे देते हैं। जो स्कूल का चपरासी लोग होता है, तो वही चपरासी वहाँ पे खड़ा था गेट के बाहर, तो उस चपरासी को ये वह जो लौकी है उस बच्चे के हाथ से छीनकर दे दिए। आगे कहानी में क्या हुआ है, आगे देखिए। द टीचर गोज टू हिज होम एंड कंप्लेंट हिज पेरेंट्स। फिर क्या होता है कि टीचर जब स्कूल का छुट्टी हो जाता है, जब बच्चा घर आ जाता है, तो टीचर आते हैं, तो टीचर उसके घर भी आते हैं और कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, किससे, तो हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से, उसके अभिभावक से। वो जो टीचर हैं कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं, तो वही जो आपका बच्चा है स्कूल में लौकी लेके गया था, यही सब शिकायत करते हैं। फिर है सैबीज फादर क्रस्ट एंड स्कॉल्डेड हिम। फिर क्या होता है कि सैबी के जो पिताजी हैं जब ये बात सुनते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में लौकी लेके गया था, तो इन्हें भी गुस्सा आता है और सैबी के पिताजी उस लौकी को, जितना भी लौकी अपने घर पे रखा है, वो सबको क्रश कर देते हैं, उसको सबको एक तरह से तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। एंड स्कॉल्डेड हिम, और उसको बहुत डांटते हैं, वहाँ पे उसको पीटते भी हैं, डांटते भी हैं अपने बच्चे को। फिर है अब यहाँ तक तो हमारा कहानी पहुँचा है कि उसके पिताजी उसको डांटे हैं, बोले हैं, उसका पिटाई भी हुआ है। अब क्या हुआ है, कहानी हमारा आफ्टर 2 months, अब 2 month के बाद, यानी कि 2 महीने के बाद, 2 महीना वैसे ही गुजर जाता है। फिर क्या होता है कि ही सोल्ड दिस गॉड टू क्यूरियो डीलर फॉर 50 yen एंड डीलर सोल्ड इट
600 येन। देखिए अब 2 महीना के बाद क्या होता है कि वह जो है वह लौकी को एक क्यूरियो डीलर से 50 येन में बेच देता है। ओके, जिसको दिया गया था लौकी, वह व्यक्ति क्यूरियो डीलर यानी कि जो लोग लौकी के खरीदार होते हैं, व्यापारी समझ सकते हैं, तो उस व्यापारी से वह 50 येन में बेच देता है। यहाँ पे जो आप येन देख रहे हैं ये जापान की मुद्रा है, जापान की करेंसी है। जैसे भारत की हमारी इंडियन करेंसी क्या है तो रुपया, उसी तरह से जापान की करेंसी क्या है तो येन। तो वहाँ पे वो जो जिसको गॉड दिया गया था वह क्यूरियो डीलर से 50 येन में बेच देता है, यानी कि उस व्यापारी से 50 येन में बेच देता है। और क्या होता है कि डीलर सोल्ड इट 600 येन। अब देखिए क्या हुआ है कि जिस डीलर को यह बेचा है 50 येन में, वह डीलर कितना में बेच देता है तो 600 येन में। यहाँ आपको समझना है कि 2 महीने के बाद क्या हुआ है कि जिस चपरासी को वह लौकी दिया गया था स्कूल से, वह लौकी वह चपरासी 50 येन में एक क्यूरियो डीलर को बेचता है। अब क्यूरियो डीलर क्या करता है कि वो उस लौकी को 600 येन में बेच देता है। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ है कि नाउ सैबी वॉज engrossed in making pictures and his father scolds him for this also। उसके बाद क्या हुआ है कि जब 600 येन में वो जो क्यूरियो डीलर है उसे बेच दिया है, तो उसके बाद इस सैबी का कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं रह गया है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य था, इसका जो टारगेट था, वो टारगेट इसका अधूरा का अधूरा रह गया इसके पेरेंट्स के वजह से। तो अब सैबी का क्या काम बचा है कि आजकल सैबी इंग्रोस्ड मतलब होता है बिजी। आजकल सैबी किसमें बिजी है तो इन मेकिंग पिक्चर्स एंड हिज फादर स्कॉल्ड्स हिम फॉर दिस आल्सो। आजकल जो सैबी लड़का है वह कोई पिक्चर बनाता है, इस पिक्चर में ही उसका जीवन यापन धीरे धीरे उसका लाइफ चल रहा है, और लौकी की ओर से अपना ध्यान बिल्कुल ही हटा लिया है सैबी। और उसके पिताजी हमेशा उसको डांटते भी रहते हैं कि नहीं यार, तुमको ये सब नहीं करना है, तुमको आर्टिस्ट नहीं बनना है, तुमको ये काम नहीं करना है। फिर है तो इस प्रकार दोस्तों यह कहानी हमारा कंप्लीट हो जाता है, और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, यह कहानी हमें यही दिखाना चाहती है। Thus this story shows how the adult crushed talents of सैबी। यह कहानी हमें यही दिखाना चाहती है कि जो बड़े लोग हैं, जो एडल्ट लोग हैं, वे कैसे एक बच्चे का या एक सैबी जैसे एक मासूम बच्चे का जो टैलेंट था आर्टिस्ट में, आर्ट बनाने में, उस टैलेंट को क्रश कर देते हैं, कैसे बर्बाद कर देते हैं। उसका जो लक्ष्य था, उसका जो टारगेट था, उस टारगेट को कैसे ये लोग बर्बाद कर देते हैं। उसके लक्ष्य को ये लोग समझ नहीं पाते हैं, उसके हुनर को ये लोग समझ नहीं पाते हैं, उसके हुनर को देख नहीं पाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपका छोटे बच्चा हो या कोई भी बच्चा हो, अगर जिस बच्चे का मन लगता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जिस काम में, अगर किसी को आर्टिस्ट में, आर्ट बनाने में उसको मन लगता है, उसका इंटरेस्ट है, तो आप वही काम उससे करवाइए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो आप उसे डॉक्टर ही बनने दीजिए। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे आप इंजीनियर ही बनने दीजिए। कोई टीचर बनना चाहता है तो उसे आप टीचर ही बनने दीजिए, न कि उसके काम में आप बाधा डालने की कोशिश करिए। क्योंकि जो लक्ष्य का निर्धारण होता है वो जबरदस्ती नहीं होता है। जैसे यहाँ पे इस कहानी में आप देख चुके हैं कि जो सैबी का मन था, जो लगाव था, वो गॉड्स के प्रति था। वो गॉड्स के द्वारा ही एक महान या एक बहुत अमीर आदमी बन सकता था, लेकिन उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य उसका बर्बाद हो गया। उस जो एडल्ट लोग हैं,
उसका लक्ष्य बर्बाद कर दिए। तो इस कहानी से दोस्तों यही हमें शिक्षा मिलती है कि आपका जिसमें भी मन लगे वही काम आप करें, ज़बरदस्ती आप कोई विशेष काम न करें। जिसमें आपको मन लगता है बस उसी काम में अपना मन लगाएं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये कहानी कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।